जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शीहाओ ने मॉर्टल स्लेइंग टेक्निक को कास्ट करके फॉरेन रैलम के फर्स्ट डिवीजन के लीडर के ऊपर अटैक कर देता है और उसकी जान ले लेता है। मगर वो लीडर मरते मरते एक रेड सिग्नल अपनी बॉडी से रिलीज करता है और वहीं पे हम फॉरेन रैलम के ग्रैंड कैंप के 5 सुप्रीम एल्डर्स को देखते हैं जो कि शीहाओ की लोकेशन को मार्क कर लेते हैं। और वहीं पे ग्रैंड एल्डर को पता चलता है कि शीहाओ अभी भी फॉरेन रैलम की बैटलफील्ड से वापस नहीं आया है। ये जान करके वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में शीहाओ अपनी दालाओ इमॉर्टल सॉर्ड को समन करके फॉरेन रैलम के कई सारे कल्टीवेटर्स को वहाँ पे जान से मारे जा रहा था। मगर वो सारे ही कल्टीवेटर जैसे ही मरते उनकी बॉडी से एक ब्लैक फॉग बाहर निकल रहा था। और तभी वहाँ पे शीहाओ इस चीज़ को नोटिस करके कहता है कि इन्होंने लाशों को सिग्नल फायर की तरह यूज़ किया है ताकि लोकेशन मार्क हो सके। ये लोग पूरी प्लानिंग के साथ आए हैं। मुझे जल्द से जल्द इन सब से पीछा छुड़ाना होगा। ये कहने के साथ शीहाओ वहाँ पे मौजूद कुछ और फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स को मारते हुए बहुत ही तेज़ी से उन लोगों से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। मगर जितने कल्टीवेटर मरते वो सभी लोग अपने फायर सिग्नल से शीहाओ की लोकेशन को सीधा ही ग्रैंड कैंप में ट्रांसफ़र कर रहे थे। तभी हम ग्रैंड कैंप के 5 सुप्रीम एल्डर्स को देखते हैं। तभी वहाँ पे पर्पल स्पिरिट एल्डर कहते हैं कि शीहाओ ने हमारे रैलम के काफ़ी लोगों को मार दिया है। कितना ज़्यादा क्रूर है उसे, क्यों ना यहीं इसी वक्त उसका काम तमाम कर दिया जाए। तभी वहाँ पे कोल्ड पूल एल्डर कहते हैं कि सब्र रखो, शीहाओ हमारे लिए बैठ है, जिंदा रहकर वो ज़्यादा काम का है। मैंग तियानज़ेन हमेशा सच्चाई की बात करता है। वो एक सच्चा दाव फॉलोअर है। अगर उसका डिसाइबल जिंदा हो और यहाँ दर्द से चीख रहा हो तो शायद वो अपना होश खो दे और बिना सोचे समझे एम्परर गेट से बाहर निकल आए। लेकिन अगर उसका डिसाइबल पहले ही मर चुका हो तो सोचो, अगर तुम उसकी जगह होते, क्या तुम सिर्फ एक लाश के लिए अपनी जिंदगी और सब कुछ दाव पर लगा देते? तभी पर्पल स्पिरिट एल्डर कहता है कि सुनने में ये प्लान परफेक्ट लगता है, लेकिन क्या तुमने नोटिस किया शीहाओ सीधा अनडेड जोन की तरफ जा रहा है? तभी कोल्ड पूल एल्डर कहते हैं कि अनडेड जोन एक ऐसी जगह है जो राज से ढकी हुई है। कहते हैं इसका कनेक्शन दुनिया के असल ओरिजिन से है, बल्कि हमारा ये कंपास आर्ट भी उस जगह के अंदर झांक नहीं सकता। अगर वो वहाँ घुस गया तो हमें उसकी लाश तक नहीं मिलेगी और फिर हमारा पूरा खेल बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तभी वहाँ पे कांग ताओ एल्डर कहता है कि मैं यहाँ 2 वजह से आया हूँ। पहली वजह सुप्रीम ट्रेजर ढूंढने के लिए और एंशियंट एंसेस्टर के महान योजनाओं में सहायता देने के लिए, और दूसरी शीहाओ को बेट बनाकर मैंग तियानज़ेन को ख़त्म करने के लिए। और तभी हम कंपास के अंदर देख पा रहे होते हैं गोल्डन ऑरा के चारों ही तरफ पर्पल ऑरा मौजूद होता है। गोल्डन ऑरा शीहाओ की लोकेशन को बता रहा था और पर्पल ऑरा शीहाओ के एनिमी यानी कि फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स होते हैं। तभी कोल्ड पूल एल्डर कहते हैं कि मेरे लॉर्ड चिंता मत कीजिए, इंपीरियल क्लैन की तरफ से मैंने कई टीम ऑलरेडी भेज दी है। हर एक टीम के पास 100 रेवोल्यूशन हेवनली लैडर एक हाई क्लास सुप्रीम ट्रेजर मौजूद है। वो लोग डिवाइन मेडिसिन माउंटेन रेंज के बिल्कुल अंदर तक घुसकर शीहाओ के दाव हार्ट पर हमला करेंगे। और फिलहाल शीहाओ हमारे लिए सिर्फ हमारा शिकार बन चुका है। आखिर में वो हमारे हाथ लग ही जाएगा और अगर किसी तरह ना मिले तो हम उसकी झूठी लाश लेकर उसकी मौत का सबूत बना देंगे और फिर मैंग तियानज़ेन को हम मजबूर कर देंगे कि वो अपने घोंसले से बाहर निकले और हमारे सामने प्रकट हो, और हम उसे मार करके 9 हेवन की सारी उम्मीदों को ख़त्म कर देंगे। फिर हमें रोकने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचेगा और हमारा प्लान पूरी ही तरीके से सक्सेस हो जाएगा। बस हमें किसी भी कीमत पे यहाँ पे मैंग तियानज़ेन के डिसाइबल को पकड़ना होगा, क्योंकि लिए ये बात साफ है कि मैंग तियानज़ेन अपने डिसाइबल पे जान छिड़कता है। वो उसके छोटे बच्चे की तरह है और एक बार हमने शीहाओ को पकड़ लिया तो फिर मैंग तियानज़ेन का मरना तय है। तभी वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें शीहाओ को दिखाया जाता है जो कि मेडिसिन डिवाइन माउंटेन रेंज के डीप में जा रहा था। तभी अचानक से शीहाओ अपनी जगह पे रुक जाता है। उसके सामने हेवनली डिवाइन ट्री मौजूद होता है जिसे देख करके शीहाओ उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है। मगर तभी हेवनली डिवाइन ट्री टेलीपोर्ट होकर के बहुत ही तेज़ी से और भी डीप में जाने लगता है। इस चीज़ को देख करके शीहाओ कहता है कि ये तो एक हेवनली गॉड ट्री है, कितना बड़ा खजाना। तभी शीहाओ तुरंत अपनी स्पिरिचुअल आई को एक्टिवेट करता है और उस हेवनली गॉड ट्री को ट्रैक करने लगता है।
तभी शीहाओ कहता है कि इस ट्री की रफ्तार तो बहुत ही ज्यादा तेज है, मैं तो इसे लॉक भी नहीं कर पा रहा हूँ। तभी शीहाओ टेलीपोर्ट होकर के उस ट्री के बेहद करीब आता है, मगर वो ट्री उस जगह पे नहीं होता है। तभी शीहाओ आसपास के ऑरा को सेंस करके कहता है कि यहाँ डेथ एनर्जी कहाँ से अचानक से आ गई, जरूर इस क्लिफ के नीचे कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। ये सब कुछ शीहाओ सोच ही रहा था, तभी उसके ऊपर एक काफी पावरफुल स्लैश अटैक होता है। वक्त रहते शीहाओ साइड हट करके उस स्लैश अटैक से खुद की जान को बचा लेता है, और वो स्लैश अटैक पीछे जाकर के जैसे ही चट्टान से टकराता है, पूरी की पूरी चट्टान तहस नहस हो जाती है। और तभी वहां पे शीहाओ मुड़ करके उस डायरेक्शन की ओर देख रहा था जिधर से उसके ऊपर अटैक हुआ था। तभी शीहाओ के सामने फॉरेन डालम के कुछ कल्टीवेटर आते हैं, जहाँ पे उनका सीनियर दाऊ 900 कहता है कि ओए लड़के, इतना ज़्यादा चमकना कभी अच्छा नहीं होता है। हिस्ट्री में सबसे बड़े टैलेंट भी जवानी में ही मर गए, इसलिए बच्चे अभी तू मेरे सामने सरेंडर कर दे तो शायद मैं तेरी जिंदगी बख्श दूं। ये सुन करके शीहाओ अपनी दालाओ इमॉर्टल शॉट को समन करते हुए उसे स्विंग करते हुए कहता है कि बुड्ढे, लेक्चर मत दो, अगर पकड़ना है तो आकर पकड़ लो, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुन करके फॉरेन आइलैंड के कल्टीवेटर्स काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं और शीहाओ को चारों ही तरफ से घेर लेते हैं। और तभी वहाँ पे दाओ हुआंग इंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत काफ़ी बड़ी है, इतने छोटी उम्र में हमें इस तरह जवाब दे रहे हो। अगर 5 सुप्रीम वंस का ऑर्डर ना होता तुम्हें जिंदा पकड़ने का, तो यकीन मानो बच्चे, हम तुम्हें राख बना चुके होते और तुम अब तक मर चुके होते। तभी शीहाओ अपनी दालो इमॉर्टल शॉट को स्विंग करते हुए कहता है कि क्यों ना आगे बढ़ करके मुझे आजमा ही लो। ये सुन करके दाओ हुआंग इंग अपनी पावर को अनलेश करके यूनिवर्स ऑफ डिवाइन स्टार टेक्निक स्पेक्ट्रियल डिवाइन आर्ट को फॉर्म करता है और शीहाओ को अपने डोमेन के अंदर कैप्चर करने की कोशिश कर रहा होता है। मगर तभी शीहाओ अपनी दाला इमॉर्टल शॉट को स्विंग करते हुए उसकी पावर को बढ़ाते हुए कहता है कि ये सारे ही अटैक, ये छोटा सा डोमेन मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। शीहाओ सिर्फ एक ही स्लैश अटैक पावरफुल यूनिवर्स ऑफ डिवाइन स्टार टेक्निक स्पेक्ट्रियल डिवाइन आर्ट के ऊपर करता है। एक ही अटैक में वो पूरा का पूरा डोमेन शीशे की तरह चकनाचूर हो जाता है और ज़मीन के नीचे गिरने लगता है। तभी शीहाओ कहता है कि अभी तो सिर्फ मैंने हल्का सा ही अपनी पावर का इस्तेमाल किया था और ये डोमेन तो शीशे की तरह टूट गया, और तुम लोग यहाँ पे सपना देख रहे हो मुझे पकड़ने का। अगर मैंने फुल पावर का इस्तेमाल किया तो तुम लोग का क्या होगा। तभी फॉरेन डालम के सारे ही कल्टीवेटर अपनी पावर को फ्यूज करके वहाँ पे पर्पल इनहेरिटेंस डोमेन को क्रिएट करते हैं और चारों ही तरफ से अब शीहाओ के ऊपर अटैक होने लगता है। शीहाओ भी अपनी फास्ट स्पीड के साथ उन सारे ही अटैक को डॉज करता है, अपनी दावलाओ इमॉर्टल शॉट का इस्तेमाल करके काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक करके उन सारे ही अटैक के ऊपर काउंटर अटैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। मगर तभी हम देखते हैं कि शीहाओ कई सारे अटैक से बचते हुए आगे की तरफ भाग रहा था उन कल्टीवेटर्स के कि जा करके उन कल्टीवेटर्स के ऊपर अटैक करके उन्हें मार सके। मगर तभी एक अटैक जस्ट शीहाओ के बगल से गुजरता है। शीहाओ उस अटैक को डॉज करता है और वो अटैक सीधे ही जाकर के नीचे मौजूद चट्टान पे गिरता है और वहाँ पे इतना खतरनाक डिस्ट्रक्शन होता है कि पूरा का पूरा माउंटेन हिल जाता है। तभी ज़मीन फट पड़ती है और उसके अंदर से ब्लैक स्मोक बाहर निकल रहा होता है और तभी ज़मीन को फाड़ते हुए बहुत ही तेज़ी से आसमान की तरफ एक ब्लैक डिवाइन ऑरा फ्लोट करने लगता है और आसमान में एक कफन अपीयर होता है। इस चीज़ को देख करके दाऊ 900 कहता है कि ये डेथ एनर्जी है, लेकिन डेथ जोन की चीज़ यहाँ कैसे आ गई। वो एकदम शॉक्ड हो ही रहा था। तभी शीहाओ उस ऑरा को देख के कहता है कि क्या डेथ जोन का यहाँ पे अनडेड वॉरियर अपीयर होने वाला है। तभी आसमान से वो कफन बहुत ही तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहा था। तभी शीहाओ उस कफन को देख के कहता है कि कहते हैं ये ना पूरी तरह इंसान होते हैं ना ही अनडेड, इन्हें प्राचीन समय में गहरे नेदर ग्राउंड के अंदर दफन किया गया था और इनके पास होती है ज़मीन हिला देने वाली शक्ति, इतनी खतरनाक ताकत की फॉरेन डालम के लोग भी इनसे डरते हैं। तभी वहाँ पे दाऊ हुआंग इंग कहता है कि सब लोग बिल्कुल शांत रहो, कोई भी आवाज़ मत करना, हिलना भी बिल्कुल भी मत। तभी वो कॉफिन जिसके चारों ही तरफ डेथ ऑरा फ्लोट कर रहा होता है वो आसमान में आके रुक सा जाता है। ये देख के फॉरेन डालम के कल्टीवेटर डरने लगते हैं क्योंकि लिए उस कफिन का डोर ओपन हो रहा था। तभी वो सारे कल्टीवेटर चिल्लाते हुए कहते हैं कि
ये डेथ एनर्जी और ज़्यादा घनी होती जा रही है। भागो, यहाँ से निकलो वरना सब के सब मरेंगे। सारे कल्टीवेटर डर के पीछे हटने लगते हैं और तभी वो उस कफन के अंदर मौजूद जो कल्टीवेटर होता है वो वहाँ पे लाइफ फोर्स तालिस्मान अटैक को समन करता है और अपने घने अनडेड पावर को फ्लोट करने लगता है चारों ही तरफ। तभी फॉरेन realm की एक लेडी उस ऑरा को सेंस करके कहती है कि मेरा खून उबल रहा है। तो समझ में नहीं आता है कि आखिर उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में क्यों नहीं है। तभी एक धमाका होता है और वो लेडी वहीं पे गायब यानी कि मारी जाती है। इस चीज़ को देख करके शी हाउ तुरंत अपने सामने स्पिरिचुअल बैरियर बना के कहता है कि फॉरेन realm के कल्टीवेटर्स को इतनी बुरी तरीके से डरा देना आखिर उस कफन के अंदर कौन सील हो सकता है। तभी शी हाउ उस ऑरा को सेंस करते हुए कहता है कि इस एक अनडेड वॉरियर की पावर वाकई हद से ज़्यादा खतरनाक है। इसके सामने तो लड़ने का कोई चांस ही नहीं है। ये कहने के साथ शीहाओ वहाँ से भागने लगता है मगर तभी शीहाओ नोटिस करता है कि एक फॉरेन realm का कल्टीवेटर इस अनडेड पावर से हिट हो चुका है। वो पूरी ही तरीके से होश में नहीं होता है। तभी शीहाओ उसे अपनी तरफ खींचते हुए अपने हल्के से हाथ को बाहर निकालता है और सोल सर्चिंग टेक्निक को कास्ट करके उस कल्टीवेटर की मेमोरी को चेक करने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर इनका प्लान क्या है। तभी शीहाओ उस कल्टीवेटर की मेमोरी के अंदर मौजूद होता है और वो देखता है कि एक पावरफुल मास्टर कह रहा होता है कि शीहाओ को पकड़ो, मैंग तियानज़ेंग को मजबूर करो कि वो अपनी कल्टीवेशन से बाहर आए और हमसे आके भिड़े और हम उसे दबोच लें। इस चीज़ को सेंस करते हुए शीहाओ अपनी पावर को डीएक्टिवेट करता है और तभी वो कल्टीवेटर भी मारा जाता है। तभी शीहाओ कहता है कि तो ये लोग मुझे बेड बनाकर ग्रैंड एल्डर को ट्रैप में फंसाना चाहते हैं। तभी शीहाओ उड़ते हुए आगे की तरफ भाग रहा था मगर तभी उसके लेफ्ट हैंड में पॉइजन फैलने लगता है यानी कि डेथ ऑरा। शीहाओ इस चीज़ को देख के घबराते हुए अपनी दाल और इमॉर्टल स्वॉर्ड को अपने पास रखता है और तुरंत वहाँ पे सपरेशन टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए इमॉर्टल स्क्रिप्चर के गोल्डन बॉडी ऑफ होप टेक्निक को कास्ट करता है और उस पॉइजन को शीहाओ ने पूरी ही तरीके से यानी कि डेथ ऑरा को सप्रेस कर लिया था। तभी शीहाओ कहता है कि ये बहुत ही डरावना था। अगर मेरे पास इमॉर्टल स्क्रिप्चर ना होता तो अब तक मैं सिर्फ हड्डियां बन चुका होता। तभी वहां पे शीहाओ उस अनडेड वॉरियर को देखते हुए कहता है कि अभी तक उसने मुझे नोटिस नहीं किया है, मुझे तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। वहीं पे हम दाओ हुआंग को देखते हैं जो कि स्पिरिचुअल बैरियर बना के खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था और वहीं पे अनडेड वॉरियर अभी सिर्फ अपने कफन से हल्का सा बाहर आया होता है। तभी दाओ हुआंग इंग कहता है कि ये अनडेड वॉरियर अभी पूरी तरीके से अपने कफन से बाहर नहीं आया है और इसकी ताकत इतनी खतरनाक है कि पल भर में ये हम सबको मिटा देगी। तभी वो शीहाओ को भागता हुआ देख के कहता है कि वो बच्चा शीहाओ भागने की कोशिश कर रहा है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मगर तभी अनडेड वॉरियर सीधा ही दाओ हुआंग इंग के ऊपर टूट पड़ता है। इस चीज़ को देख करके दाओ हुआंग इंग अपनी पावर को अनलेश करके दाओ 900 को तुरंत अपने आगे की तरफ खींचता है और सीधा ही उस अनडेड वॉरियर की तरफ उसे फेंक देता है। अब यहाँ पे अनडेड वॉरियर का अटैक सीधे ही जा करके दाओ 900 के ऊपर हिट करता है। एक ही अटैक में उसकी चीख निकलती है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि दाओ हुआंग इंग, कमीने कहीं के धोखेबाज, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मगर तभी वहाँ पे अनडेड वॉरियर अपनी पावर को अनलेश करता है। सिर्फ हल्की सी पावर में दाओ 900 वहाँ पे राख बन के मारा जाता है। ये देख करके दाओ हुआंग इंग मौका पा करके शीहाओ की ही तरह वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। इस चीज़ को देख करके अनडेड वॉरियर अपने राइट हैंड को आगे की तरफ उठाता है और तुरंत अपनी पावर को अनलेश करके वहाँ पे अनडेड डोमेन को समन करता है और जैसे ही उसका अनडेड डोमेन चारों ही तरफ फैलने लगता है उसके अंदर जितने भी कल्टीवेटर्स आते हैं वो सब के सब वहाँ पे मारे जा रहे होते हैं और वहीं पे दाओ हुआंग इंग भी उसी अनडेड डोमेन के अंदर आ जाता है मगर उसने स्पिरिचुअल बैरियर बना के खुद को प्रोटेक्ट कर लिया था। वहीं पे शीहाओ स्पिरिचुअल बैरियर बना करके बहुत ही तेज़ी से आगे की तरफ उड़ते हुए जा रहा था जहाँ पे शीहाओ ने अपने चारों ही तरफ इमॉर्टल स्क्रिप्चर को समन किया था जिसकी वजह से वो अभी तक उस अनडेड पावर से बचा था। और वहीं पे दाओ हुआंग इंग चिल्लाते हुए कहता है कि मैं ऐसी जगह मरने से इनकार करता हूँ। ये कहने के साथ वो खुद को बचाने की कोशिश करता है मगर वो मारा जाता है। मगर आखिरी में सिर्फ वो इतना ही कह पाता है कि ये इम्पॉसिबल है, मैं मर नहीं सकता हूँ। और अब शीहाओ और उसके सामने मौजूद होता है अनडेड वॉरियर। यहाँ पे शीहाओ अपने चारों ही तरफ इमॉर्टल स्क्रिप्चर्स को समन करके खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जल्द से जल्द 2K लाइक को कंप्लीट कर दें। मैं तुरंत इसका नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।